अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह करेंगे। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में डॉक्टर शहबाज गिल के कमरे में गैर मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर के लिबास में गैर लोगों की आमदोरफ्त हो रही है। ये क्या मामला है, तफसीलात जानेंगे पिम्स अस्पताल में मौजूद सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम से। समी साहब, ये क्या मामला है? लैब कोट पहनकर वहाँ पे कुछ गैर मुतल्लिका लोग आ रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त पिम्स में ये कार्डियक जो बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर पीटीआई के रहनुमा भी हैं, एजाज चौधरी, उस्मान बसरा, हसान न्याजी और भी बहुत सारे लोग हैं। दर्जनों की तादाद में कारकुन हैं और डॉक्टर शहबाज गिल अंदर है। लेकिन जो अभी एक ऐसी खबर मिली है जिससे यहाँ पर बड़ी एक तशवीश पाई जा रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल के कमरे में डॉक्टर का गाउन पहनकर कुछ ऐसे लोग गए हैं और अंदर मौजूद रहे हैं जिनका पिम्स हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं। और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अगर वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो अगर निकाली जाए तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो कौन सी एजेंसी के लोग हैं, क्या उनका वहाँ पे मकसद है। क्योंकि जो अभी डॉक्टर शहबाज की जो हेल्थ है उसके हवाले से कोई मुसद्दका इतला नहीं मिली हमें। ये भी नहीं पता कि कब उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत बेहतर है, ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो भी बेहतर है। लेकिन ये बड़ी एक अजीब बात है कि जो डॉक्टर नहीं है कि इस हालत में वो डॉक्टर शहबाज गिल के कमरे में दाखिल हों, क्योंकि इससे पहले इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया। और अभी भी एक एप्रीहेंशन है, एक फियर है लोगों के जहनों में कि शायद ये कोई ज़बरदस्ती बयान लेना चाहते हैं। तो इस हालत में भी जबकि वो बीमार हैं, इलाज के लिए हैं, तो उनके कमरे में गैर मुतल्लिका अफराद ये कौन है, क्या करने आए, कितनी देर तक मौजूद रहे और क्या अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से अभी कोई हमारे पास हम कुछ कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकते। लेकिन जो इंतजामिया के लोग हैं उनका कहना है कि अगर आप सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद ऑनवर्ड्स तो आपको नजर आएगा, आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। वो डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर्स के और दूसरा जो स्टाफ है उसका उन्होंने एक लिबास पहने हुए हैं और वो कमरे के अंदर आ जा रहे हैं। क्या वो अंदर कर रहे हैं, क्या कुछ डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। लेकिन मेरी एजाज चौधरी साहब से बात हुई है, यहाँ पर उस्मान बसरा साहब से बात हुई है। सबको बड़ी तशवीश है कि कम से कम यहाँ पर हॉस्पिटल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस वक्त पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं और बिल्कुल ताज़ा दम है और नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। वैसे तो 3 इसकी एग्जिट्स हैं, अब ना जाने अगर उन्होंने मूव करना भी है डॉक्टर शहबाज को तो रात को वो किस दरवाजे से मूव करेंगे ये नहीं पता। लेकिन बहरहाल लोग मुंतजर हैं और ये अंदर से इस तरह की खबरें आ रही हैं जो तशवीश और यहाँ पर परेशानी का बायस हैं। जी अच्छा समी साहब, जिस तरह की फुटेज आई जब शहबाज गिल को ट्रांसफर किया जा रहा था, स्ट्रेचर पे वो लेटे हुए थे, ऑक्सीजन मास्क उनको लगा हुआ था, तबीयत तो बज़ाहिर नासाज दिखाई देती है और खासी नासाज दिखाई देती है। नहीं, उनकी सेहत बज़ाहिर बहुत ख़राब थी। जिन लोगों ने उनको देखा उनको सांस लेने में बड़ी शदीद तकलीफ थी, वो खांस रहे थे और ऑक्सीजन उनको लगी हुई थी। क्योंकि सबको पता है कि उनको सांस की तकलीफ होती है, वो इनहेलर का यूज़ करते हैं। और जब आदमी स्ट्रेस में हो, फिजिकली भी उसको अगर टॉर्चर किया हो तो इस बात का बिल्कुल ये खदशा होता है कि सांस की तकलीफ हो जाए। और फिर आपको पता है ये इस्लामाबाद का ये जो मौसम है आजकल भी है, एलर्जी भी है, वो हर चीज़ मौजूद है। डॉक्टर साहब का जो कोरोना टेस्ट है वो भी किया गया। तो अभी उनकी जो बज़ाहिर जो उस वक्त हालत थी, जिस वक्त वो अंदर गए हैं एम्बुलेंस से, वो बहुत ही तशवीशनाक थी। उनका मुंह स्वोलन था, सूजा हुआ था और ऑक्सीजन लगी हुई थी। वो मुसलसल खांस रहे थे और उनसे सांस भी सही तरीके से नहीं लिया जा रहा था। अब उनकी क्या सूरत हाल है उसके हवाले से मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन जो अंदर से इतलात आ रही हैं मुतजाद हैं, कई कुछ इतलात आती हैं कि जी वो बिल्कुल ठीक हैं। अब कोई पता नहीं ये मुसद्दका है या गैर मुसद्दका। पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया ने ऑफिशियली कुछ नहीं बताया। दे आर टोटली खौफ व हरास की फजा है। डॉक्टर बात नहीं कर रहे, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं वो गाउन पहनकर, हॉस्पिटल के लिबास पहनकर स्टाफ के, वो अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं किसी को इस हवाले से कुछ पता नहीं। अच्छा समी साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हैं वहाँ पर मौजूद, किसी ने रिपोर्ट किया इंतजामिया को, इस्लामाबाद पुलिस को, कि इस तरह यहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद आ रहे हैं, ताकि एक चीज़ जो है ऑलरेडी उस पर आ जाए, प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बताया हुआ हो पहले से? चौधरी साहब ने और बसरा साहब ने बताया कि वो अंदर गए लेकिन अंदर कमरे तक वो नहीं पहुँच सके क्योंकि आगे एसपी इन्वेस्टिगेशन से उनकी मुलाकात हुई। तो इन्वेस्टिगेशन वाला पुलिस का जो अमला है वो अंदर आला अफसरान उनके मौजूद
समझ नहीं आई मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर तो मरीज के इलाज के लिए लाया गया है। इस कमरे को आप इन्वेस्टिगेटिंग रूम तो नहीं बना सकते, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ है और अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इन रहनुमाओं से मेरी बात हुई है, ये यहाँ पर परेशान हैं और खड़े हैं अपने कारकुनों के साथ। ये कुछ दर्जन लोग हैं पीटीआई के, लेकिन नौजवान हैं, बाहिम्मत हैं और बड़े बिल्कुल कोई मुझे यहाँ पर इनकी थकावट इनके चेहरों पे नजर नहीं आ रही और ये बिल्कुल नजर रखे हुए हैं और ये कहते हैं कि हम डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हैं और हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। जी अच्छा समीर साहब, जिस तरह से इस्तदा की गई कि दोबारा से जो है वो पुलिस रिमांड दिया जाए शहबाज गिल का, इतनी ज़्यादा क्यों इनको लगी हुई है कि मिल जाए किसी तरह से रिमांड और शहबाज गिल को जेल में डाल दें? देखिए, मेरी यहाँ पर जिन लोगों से यही सवाल था, लोग हमसे भी यही कर रहे थे, मेरा जिस बंदे से सवाल हुआ है वो एक ही बात जो है वो समझ आ रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल पर टार्चर करके उन्हें डरा धमका कर उनसे बयान लेने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सीनियर लीडरशिप को, इमरान खान साहब को इम्प्लीकेट किया जा सके, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जा सके। ख्वाजा आसिफ के आज के इंटरव्यू का हवाला भी आज नई कहानी बोल दी है कि इंडिया के साथ मिलकर एक साजिश की है। तो एक बेशर्मी और ढिठाई की एक इंतहा है जिसको इस हुकूमत ने क्रॉस कर लिया और यहाँ पर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, दे आर माइंडफुल ऑफ दैट। वो खुलकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये एक साजिश है जिसके तहत इमरान खान को और पीटीआई को दबाने की जा रही है और डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ भी ये जो कुछ किया गया है, उनका फिजिकल रिमांड दिया गया है, उनको वापस भेजा गया है यहाँ पर, और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले जो करने की बात है, इसका सिर्फ एक मकसद है कि एक एतराफी बयान लिया जाए और उसकी बुनियाद पर जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई के उसको इम्प्लीकेट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जा सके, जो वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करना चाहते हैं उस पर रोका जा सके, सियासत से उनको निकाला जा सके। जिस तरह आज आपने देखा लाहौर के पंजाब के एक हल्के में इमरान खान के कागजात नामजदगी भी उन्होंने मुस्तरद की एक फजूल सी बात पर, हालांकि 8 जो हल्के थे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे वर्कर्स के मुताबिक ये किया जा रहा है सिर्फ इमरान खान को दबाव डालने के लिए, अवाम की नजरों में उनको उनका इमेज खराब करने के लिए। कभी गद्दारी का कहा जाता है, कभी इंडियन का कहा जाता है, कभी वैसे बैरूनी दबाव का कहा जाता है, कभी तोशा खाना कहा जाता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डैमेज करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लोग जो हैं, कोई भी बंदा जिनसे भी हमारी बात हुई है यहाँ पर भी और बाहर भी, कोई इसको यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसको झूठ का पलंदा समझते हैं और एक प्रोपेगेंडा समझते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को अपने कामयाबी हासिल होगी। अच्छा समीर साहब, आपने बताया कि ये एतराफ़ी बयान और एतराफ़ी जुर्म करवाने के लिए किया जा रहा हो, मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है आमतौर पर उसको कानून में जो हैसियत हासिल है, आपको लगता है कि ये नॉकआउट हो जाएगा अगर इस तरह से दबाव में आकर कोई बयान रिकॉर्ड करवा भी लिया गया शहबाज गिल से? देखें, आप जब पुलिस की कस्टडी में है, कमरे में आप पर तशद्दुद हो रहा है, तो आपसे कोई किसी भी चीज पर दस्तखत करवा सकता है। मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं हूं और किसी कमरे में मुझे मार रहे हो तो मुझसे जो मर्जी साइन करवा लें, लेकिन जैसे ही वो मुझे या शहबाज गिल को या किसी को भी जज के सामने पेश करेंगे तो वो ये कहेगा कि ये एक फ्रॉड है, ये एक झूठ है, ये ताकत के बलबूते पर मुझसे बयान हासिल किया गया। तो इसलिए ऐसे बयानात की अगर वो कोई एतराफी बयान ले भी लें पुलिस वाले, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बिल्कुल जैसे इसहाक डार ने एक बयान दिया था, हालांकि वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, पर आप देखें किसी केस का फैसला नहीं हो सका। हुदैबिया पेपर मिल का सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उठा के बाहर फेंका। तो इसलिए ये कोई इन बयानात की, एतराफी बयानात की कोई हकीकत नहीं है। इससे ना लोग डिमोरलाइज होंगे, ना इससे कोई इनको फायदा होगा। हुकूमत को जो इस वक्त है ये एक्सपोज हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनको पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं और रोजाना उनको पड़ने वाली गालियों में इजाफा हो रहा है। पीटीआई और इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई डेंट नहीं पड़ रहा। ठीक है, लोग एक्सपोज हो रहे हैं। समीर इब्राहिम सीनियर एंकर पर मौजूद है, मैं अपने तज्जिए से आगाह कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। Sweet little journey with you by my side. समझदार माँ और दादी और न्यूट्रिशनिस्ट का इंतखाब नेस्ले सेरेलैक। आपका निखार साफ छलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस